मेरा नाम फैसल है। ये वाकया मेरे साथ तब पेश आया जब मेरी उम्र कोई 22 रही होगी। मुझ फूल बहुत पसंद है। मैं खुशबूयात भी बहुत इस्तेमाल करता था बहुत, और एक अतर की शीशी मेरे जीब में हर वक्त मौजूद होती थी जब तक हम सब घर वाले उस हादसे से न गुजरे। तब तक हुआ कुछ यूं, ये किस्सा की इब्तिदा हुई मेरे ही शौक के लिए या नादानी उसको। मैं अपने वालिद के साथ कब्रिस्तान गए। वहां दादा और दादी की कब्र पर फातिहा करते मेरे नज़र चंबेली के हुसैन फूलों पर जाकर टेक गई। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी बील चंबेली के फूलों की। मैंने काफी सारे फूल तोड़ ले आए। ये एक मजार के जिंगले पर मंडी हुई बील थी। मेरे वालिद ने मुझ डांटा और सख्त लहजे में मुझे माना किया कि ऐसी जगह से फूल नहीं तोड़ते, अल्लाह की और भी न नजर आने वाली मखलूकात यहाँ मौजूद होती है। लेकिन अब तो मैं तोड़ चुका हूँ। मैंने वालिद से कहा, आप मुझे ये ले जाने दें, आइंदा में एहतियात करूँगा। बस यही से हमारे घर परेशानी का सिलसिला शुरू हो गया। वो फूल ले जाकर मैंने अपनी छोटी बहन को दे दिया। रात को अचानक घर से चीखों की आवाजें आने लगी। सब घबरा कर हट बैठे। देखा तो क्या देखते कि बहन 3 फुट हवा में मोलक अपने बस्तर से जैसे हम पहुंचे तो देखा कि जोर से किसी चीज ने उसको बेड पर दे मारा। बहन जवान ही थी, 18 साल उम्र थी। वो बेहोश हो चुकी थी। अम्मी ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया। हम सभी घबरा गए थे। तकरीबन 20 मिनट बाद वालिद व वालिदा की कोशिश के बाद बहन को होश आ गया। वो बरसों की बीमार नजर आ रही थी। रात 3 से 3:30 का वक्त था। वो बहुत घबराई हुई थी। जब हम सबको अपने करीब देखा तो बहुत ज्यादा रोने लगी। जब तबीयत कुछ बेहतर हुई, जो कुछ उसने बताया बहुत स्कैरी था। उसने बताया कि वो अपने रूम में सो रही थी। ऐसा महसूस हुआ कि दरवाजा खोलकर कोई रूम में झांक रहा, लेकिन जब देखा जरा कर तो कोई नहीं था। नदारत में फिर लेट गई कि अचानक तेज चंबेली के फूलों की खुशबू आने लगी। देखा तो मेरे रूम की साइड टेबल पर जहां फूल रखे थे कोई औरत खड़ी, जिसका कद बहुत दराज था। वो हाइट में 8 से 9 फीट लंबी, काले स्याह बाल जो उसके पूरे चेहरे को जिन्होंने ढक रखा था। मैं खुश्क पत्ते की तरह कांप गई। उसकी प्रेजेंस से ही मेरी जान समट के हल्लोक में अटकी। में चीखना चाहती थी, आवाज हल्लोक में घुट सी गई। उसने पलट के मेरी और देखा। खुदाया, इतना खौफनाक चेहरा में जिंदगी भर नहीं देखा। लाल सुर्ख आंखें, गजब खुदा का, इतनी भयानक शक्ल में। ने पूरी जी जान से चीखना शुरू कर दिया कि लिटरली वो गायब हो गई। फिर मुझे कुछ याद नहीं। हमने उसको नहीं बताया बहन को, सबको। वालिद ने आंखों के इशारे से माना कर दिया कि वो तो बेड से 3 फुट ऊपर हवा में मोलक थी जब हम उस रूम में पहुंचे थे, और फिर किसी चीज ने उसको नीचे जोर से बेड पर पिटक दिया, वरना वो मजीद डर जाते। वालिदा ने आयात आलकर सी पानी पड़ पड़ कर दिया और गले में भी मुंह जाम करके पहना दी कि बेअदबी न हो। फिर बलकर वो चीज हट गई। अब्दू के एक दोस्त थे जो बहुत नेक थे। 5 वक्त बाजमात नमाज पढ़ना और जिक्र जिकार करना। अब्दू ने उनको बताया कि ऐसा वाकया हुआ। एक रोज में रात पानी पीने था तो एक बहुत दराज कद की औरत को देखा। खुदा की पनाह में सर से पैर तक कांप गए। वो औरत जो मेरे बेटी के रूम के पास खड़ी, उसको देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सूरत बहुत खौफनाक थी। मैंने आयात अलकरसी पढ़ना शुरू कर दी कि देखते ही देखते वो गायब होगी। अबू के दोस्त ने सारी बात सुनने के बाद कहा, तुमसे जरूर कहीं न कहीं कोई गलती हुई, याद करो। अबू ने कुछ सोचकर बताया कि हम कब्रिस्तान फतह करने गए थे। वहां एक मजार जिसके गिर्द एक जाजमीन की बील मंडी हुई थी। मेरे बेटे ने वो चंबेली के फूल तोड़ ले आए, काफी सारे। उससे कब्ल के मैं उसको माना करता, वही फूल उसने मेरे बेटी को दे आए थे। वालिद दोस्त कहने लगे, लो अपनी मुश्किल तुम खुद की बयान कर दी, अब तो समझ गए होगे। वालिद कहने लगे, हम मुझ तो ख्याल आया। फिर वालिद के दोस्त सलामत अली घर आए। वो फूल मंगवाए। काफी पढ़ाई की, कुछ स्टिल्की के लिए मंगवाई गई। उन पर दमक किया, बहन पर दमक किया और घर के चारों कोनस पर उन केलों को गाड़ दिया गया। फिर वो फूल लेकर शोपर में डाले। वालिद ने मुझे साथ लिया और उनके दोस्त भी साथ कब्रिस्तान गए और वहां जाकर मुआफी मांगी मैंने, और वो फूल मजार की छत पर रख दिए गए। फिर हम वापस लौट आए। अल्लाह के फजल से उसके बाद कोई परेशानी न देखी उस किस्म की। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे। कभी किसी वीरान मकाम से फूल न तोड़े। ऐसे जगहों पर गैर मराई चीजों का बसेरा होता है, जैसे इस वाक़े में बयान किया गया। पछताओ, इसे एहतियात बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको फैसल साहब की भेजी स्टोरी पसंद आई होगी, आपने इससे सबक लिया होगा। अगर आप कोई वाक़े अरसाल करना चाहते तो वॉइस टेप बनाकर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अरसाल करें। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। मीट विद जिन्स विद DM नोमान अली के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।